मैंने खुद देखा है लोगों को, जिसमें उनको लगने लगता है कि उनको बहुत कुछ चीज़ें दिख रही है, उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है, एक डिल्यूजन में रह जाते हैं कि हाँ हम पहुंच गए हैं, या फिर हमको कुछ सपने दिख रहे हैं और हमको कुछ तो अचीव हो गया, बट वो होता नहीं है। कुंडलिनी जागरण शक्तिपात के बाद संभव है या कुंडलिनी जागरण के बाद शक्तियों को हासिल किया जा सकता है? ये हमारे बस की नहीं है, ये शक्ति हमको नहीं मिल सकती है, ये हमें पात्रता नहीं है। ये जो खुद को इन्फीरियर देखने की जो एक अज्ञान है वो चले जाता है। साध्वी जी, एक सवाल है, जिज्ञासा है, तंत्र साधना में सबसे पावरफुल किसे हम माने? एक आम साधक क्या कर सकता है जो गृहस्थ साधक है, इस पर बताएं। तो जिस भी व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, पहले तो उनको ये क्लियर होना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। जैसे कि आपने एक वर्ड बोला था समस्याओं से, भौतिक समस्या, भौतिक और सांसारिक समस्या। तो सांसारिक समस्याओं में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी समस्या है जो सबसे पहले उसमें से निकलना है। तो फिर धीरे धीरे करके अप्रोच करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप क्लियर हो क्या चाहिए, आप जैसे शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आपको बहुत क्लियर है कि मुझे यही चाहिए, आप सीधे उसी स्टोर में जाके परचेज़ करोगे। बट अगर आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको सब अच्छा लगेगा। तो क्लैरिटी चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, मुझे कौन सा ऑब्स्टैकल है जो लाइफ में डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है। क्या वो हेल्थ है, क्या वो वेल्थ है। आप उसमें एकदम क्लियर रहिए और फिर अप्रोच कीजिए कि वो देवी देवता कौन है जो एग्जैक्टली उस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। और जो आप पूछे सबसे बड़े तंत्र में कौन से डेटी है, अब देखिए, जो भूखा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो भोजन है ना। जो प्यासा है उसके लिए पानी है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। एक पर्सन जो बहुत प्यासा है वो भगवान को नहीं ढूंढेगा, वो पानी ढूंढेगा जी। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो जो देवी देवता आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वही सबसे बड़े हैं। अगर ऑब्स्टैकल्स है आपकी लाइफ में तो जो ऑब्स्टैकल रिमूव कर रहे हैं, जैसे भगवान गणपति, वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज की भी देवी है, जैसे कि सरस्वती है, तो वैसे तंत्र में देवी तारा है, देवी मातंगी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है, आपको उस टाइम पे उसी चीज़ की ज़रूरत है और वही देवी देवता आपके लिए सबसे बड़े हैं, वही इम्पॉर्टेंट है। साध्वी जी, माँ धूमावती साधना, इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बताएं थोड़ा। इससे संबंधित कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं, लोगों के पास क्या जानकारी होनी चाहिए, या बहुत से भ्रम भी फैले होते हैं, और इनकी सूक्ष्मता क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं? धूमावती जो है महाविद्या, उनको देवी को दिखाया जाता है कि वो बहुत ओल्ड है और एकदम स्टार्विंग और हगार्ड, एग्जॉस्टेड लुकिंग और बहुत डेंजरस और एक उग्र एक पोर्ट्रेयल है, जो रथ में जाती है और ओल्ड है और जिनके पास एक क्रो है, कौवा, उनके ध्वज में बैठा है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि देवी किस चीज़ के लिए है, क्योंकि मान्यता ये है कि उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत गरीबी लेके आती है और वो अलक्ष्मी है, और लोगों ने इसे बहुत नेगेटिव अप्रोच करते हैं। पर आप ये देखिए कि जो महाविद्या है वो अल्टीमेटली एक ही एनर्जी है, उनके डिफरेंट डायमेंशंस है। अब आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल है आप उससे कनेक्ट करके जाते हैं। पर जो देवी धूमावती है उनकी साधना डायरेक्ट कोई नहीं देता है दीक्षा, आपको उनके पहले बहुत सारे दूसरी जो महाविद्या है मोस्टली उनकी साधना हो चुकी होनी चाहिए। सब महाविद्या के शिव है और जो धूमावती देवी है उनके कोई शिव नहीं है। अब माइथोलॉजिकल स्टोरी आती है कि उनने कैसे भगवान शिव को खुद खा लिया था क्योंकि उनको भूख लगी, बट वो माइथोलॉजी है, वो बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। रियलिटी क्या है तंत्र में, ये
अगर इनके साथ शिव नहीं है तो ये एक बहुत रॉ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जैसा। आप डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हो, अब इतना वोल्ट का एक शॉक आप नहीं ले सकते हो बॉडी में। तो ये एक बहुत शॉक दे देगी। किस चीज़ का शॉक है अभी? ये है शॉक रियलिटी का। ये देवी जो अलक्ष्मी और जो भी बहुत सारे नाम से जानी जाती है, वो एक इल्यूजन है। आपको अगर कोई देवी देवता से डर लग रहा है तो वो इल्यूजन में आपको बांध दिया है। जो साधना करता है साधक, वो भटक जाता है, फिर एक इल्यूजन आ गया, साधना का राइट नॉलेज नहीं मिल पाता है, जो सही पात्रता नहीं है जिनमें, वो भटकते रह जाते हैं। कोई तो एनर्जी है जो भटका रही है, वो है धूमावती देवी। तो वो जब साधना करता है कोई, उसके बाद में जो माया का एक इफेक्ट है साधक पे, माया एलिमेंट, वो बहुत कम हो जाता है। फिर जो माइथोलॉजी है उसके पीछे की आपको रियलिटी दिखने लगती है। तो जो अलक्ष्मी है या फिर जो अज्ञान है, वो सब भी अल्टीमेटली तो देवी से ही आई है, पर आपको भटकाने के लिए है बस, ताकि आप घूमते रहो। और जिस दिन पात्रता आ गई और जिस दिन आपको गुरु ने बोला कि अब आप धूमावती साधना करने के लिए रेडी हो, उस दिन के बाद में आपके ऊपर कोई अज्ञान या वो भय, ये सब चीज़ें नहीं रहेगी। जो सेम चीज़ उन लोगों जिनसे डरते हैं, आपको नहीं दिखेगा उससे क्यों डरना चाहिए। लोगों को जिसका नॉलेज नहीं है, आपको देख के दिखने लग जाएगा कि क्या रियलिटी है। जैसे कि कोई देवी देवता की प्रतिमा की बात करें, लोगों को समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा कि ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनका बेटा है और ये भगवान का परिवार है। धूमावती के जो साधक है वो देख के समझ जाएंगे, कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, इंटेलेक्ट है, क्लियर आप देख पाएंगे। जो इल्यूजन का पर्दा है वो हट जाता है इस साधना से। माया का काटना एग्जैक्टली। साधु जी, जो माँ धूमावती की साधना के उपासक हैं या साधक हैं, एग्जैक्टली क्या हासिल करने के लिए करते हैं? उन्हें कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? जो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है कुछ भी अचीव करना, कि हम ये अचीव नहीं कर सकते हैं बिकॉज सो एंड सो रीज़न, ये हमारे बस की नहीं है, ये शक्ति हमको नहीं मिल सकती है, ये हमें पात्रता नहीं है, ये जो खुद को इन्फीरियर देखने की जो एक अज्ञान है, वो चले जाता है। आपको पता चल जाता है कि आपका अगर यहाँ पे बर्थ हुआ है तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये जो अज्ञान है, जो लिमिटेशंस है, वो हट जाती है। आप कितनी बड़ी भी साधना कर सकते हैं अगर आपने एक्चुअली ये धूमावती नॉलेज जो आपको मिल गया है। क्योंकि जो तांत्रिक विद्याओं होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैठ के मंत्र जप रहे हैं। ये विद्या है, नॉलेज है, किस चीज़ का? आपको मोक्ष देने का। तो मोक्ष के आगे जो भी लिमिटेशंस है, आपके जो डिज़ायर्स है कि मुझसे पूरे नहीं हो सकते हैं, क्या करूँ मैं, बाकी लोगों ने अचीव कर सकते हैं पर मुझ में ही कुछ कमी है, वो हट जाता है ये धूमावती साधना से। साध्वी जी, बहुत पहले जब तंत्र साधनाओं की प्रसिद्धि हुई थी, बहुत से ऐसे साधक थे जिनके बारे में ये माना जाता था कि ये किसी का भी अकल्याण कर सकते हैं या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस समय के तमाम शासक जो हैं तंत्र साधनाओं, तांत्रिकों के खिलाफ हो गए थे। स्पेशली अगर आसाम, बंगाल या भारत के अन्य मुख्य भूमि पर भी जो है तंत्र साधनाओं की बड़ी ख्याति थी। और उसी समय कई ऐसे लोगों का, मतलब वो शायद कहते हैं कि किसी भी विधा में अच्छे और बुरे दोनों लोगों का समावेश होता है। क्या वो जो ये मान्यताएं प्रचलित हुई होंगी कि तंत्र साधक किसी का बिगाड़ सकते हैं, वो वास्तव में ऐसा करते थे या सिर्फ मान्यता प्रचलित हो गई थी? जब आप एक इतने पावरफुल एनर्जी को होल्ड करते हो तो आप में कैपेसिटी आती है कि आप किसी कुछ चेंजेस कर सकते हो। अब वो आप उस एनर्जी को अच्छे यूज़ कर रहे हो या बुरा यूज़ कर रहे हो, आप पे है। तो कुछ कुछ साधक रहते हैं जिनके पास एनर्जी है, और मोस्टली तो ये प्रचलन ही है, ऐसे बस बोलते हैं लोगों, और सच नहीं है वो। हर टाइम पे होते हैं। अभी भी मान्यता है कि बहुत सारे तांत्रिक साधक हैं जो लोगों का अकल्याण कर सकते हैं, बट बहुत कम है। और जिनके पास एनर्जी है
वो उसको यूज़ करना जानता है, वो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि इस लेवल की अगर आप एनर्जी है आपके पास, साधना करके ही मिली है अच्छे मोड में, तो आपको इतना तो इंटेलेक्ट है कि आप जो भी कर रहे हैं वो पलट के फिर आपके ऊपर ही आना है। साध्वी जी, एक और मान्यता मैंने सुनी है, अगर कोई क्रिया तंत्र साधना हम कर रहे हैं या कोई साधक कर रहा है और उससे गलती हो जाती है क्रियाओं में, विधियों में, तो जो शक्तियां हैं वो उसी पर वार कर देती हैं और व्यक्ति का मति भ्रम हो जाता है। कहते हैं कि मस्तिष्क से किसी का पागलपन, विक्षिप्तता, या मतलब उसकी पूरी दिनचर्या या उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं, नुकसान होने लगता है, विनाशकारी उसके लिए साबित होता है क्रियाओं में गलतियाँ। क्या ये है वास्तव में? है। देखिए, जैसे आप साधना करते हो तो आप आपकी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हो एनर्जी को होल्ड करने की, कि आप किस लेवल की साधना कर सकते हैं। अगर किसी साधक ने लेवल 1 से, जैसे कोई स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो 10th के एग्ज़ाम देने चले गया, तो उसको भी मति भ्रम हो जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, इज़न्ट इट। तो वैसे ही अगर एक एक स्टेज है, अगर आपने गुरु से दीक्षा लेके ग्रेजुअली प्रोग्रेस नहीं किया है तो आप उस लायक नहीं रहते हैं कि आप इतने बड़े एनर्जी को होल्ड कर सके। ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा, पर जो प्रोसेस है उसी से जाना चाहिए। और तंत्र साधना में सबसे मेजर रोल है कुंडलिनी एनर्जी का, जो एनर्जी आपके अंदर है। आप जब तंत्र साधना कर रहे हैं तो ये ड्युअलिटी वाला नहीं है कि बाहर कोई एंटिटी है और हम उनकी पूजा करें, दो नहीं है, वो एक ही हो जाता है कि जो परमात्मा है हम वही है। हम अपने आप को याद दिलाना चाहते हैं कि हम असली में क्या थे, तो उसके लिए आपको एनर्जी को हायर चक्रास में लेके जाना पड़ता है। और अगर उस चीज़ का नॉलेज किसी को नहीं है तो जो कुंडलिनी के प्रैक्टिशनर्स है मोस्टली उनको ही देखा है वो मेंटली इल हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है लोगों को, जिसमें उनको लगने लगता है कि उनको बहुत कुछ चीज़ें दिख रही है, उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया है, एक डिल्यूजन में रह जाते हैं कि हाँ हम पहुंच गए हैं, या फिर हमको कुछ सपने दिख रहे हैं और हमको कुछ तो अचीव हो गया, बट वो होता नहीं है। तो खुद को एक भ्रम में रख के, खुद को बांध के रखने से बेटर है कि आप कहीं से साधना की दीक्षा लें, सही गुरु से, तो ये जो डेंजर्स है कुंडलिनी योगा के तंत्र के, उससे आप बच जाते हैं। कुंडलिनी जागरण शक्तिपात के बाद संभव है या कुंडलिनी जागरण के बाद शक्तियों को हासिल किया जा सकता है? दोनों दो सवाल एक्चुअली। ये सवाल मेरा, मैं थोड़ा इसे और स्पष्ट करूं। जैसे मैंने कुंडलिनी जागरण कर लिया तो मैं दिव्य शक्तियों को हासिल कर सकता हूं, या दिव्य शक्तियों की कृपा होने के बाद कुंडलिनी जागरण स्वतः हो जाती है? ये वाइस वर्सा है। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शक्तिपात जो आपने टर्म लिया, तो शक्तिपात का रियलिटी क्या है? शक्तिपात ऐसा नहीं है जो लोगों को लगता है कि बाहर से आपको गुरु शक्ति डालेंगे। बाहर से आप शक्ति नहीं ले सकते हो। वो शक्ति कहाँ है? शक्ति आपके अंदर ही है जिसको गुरु ने जगाया है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग जो है वो आपके अंदर की ही शक्ति है, वो हमेशा आपके अंदर ही थी जो आपने जगाई है, और उससे आपको शक्तियाँ मिलने लगी है। जैसे जैसे आप हायर चक्रास की तरफ जाते हो, जैसे मूलाधार चक्र है, वहाँ पे आपको डिज़ायर्स है, अटैचमेंट है, फियर है, ग्रीड है, वो सारे चीज़ें मूलाधार में है। अगर आपने अवेकन कर लिया तो फर्स्ट चीज़ ये होगी कि आप उन सबसे डिटैच हो गए। तो ये जो शक्तियाँ हैं, जैसे जैसे आप चक्रास हायर एलिवेशन पे जाते हो, शक्तियाँ तो मिलती है। अब बात यही है कि शक्ति कहाँ थी? शक्ति ऑलरेडी आपके अंदर ही एग्जिस्ट कर रही थी। आप जब दो स्टोन्स को ऐसे रब करते हो और फायर जनरेट होती है, तो फायर कहाँ थी? कहाँ से आई है फायर? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सन से आती है, और सन से आती तो दिखी नहीं, कहाँ से आई? फायर अंदर ही थी, पोटेंशियल फॉर्म में अंदर थी, और अब मैनिफेस्ट हो गई है। जो एक बैनियन ट्री है, इतना बड़ा पेड़, वो बीज से उगा है। अब बीज तो इतना सा है, उसमें से इतना बड़ा ट्री कैसे हो सकता है? जो बैनियन ट्री यहाँ पे पिक्चर है, इसलिए मुझे याद आया। तो वो सीड में ही ट्री का ब्लूप्रिंट था, बस वो एनवायरनमेंट उसको मिला सही से तो वो ग्रो हो गया, इतने फीट एक बड़ा ट्री। तो वैसे ही शक्ति आपके अंदर है, हम सबके अंदर है।
अगर सही से एनवायरनमेंट मिला, एक अच्छे से हमने एक एप्लीकेशन, कुछ साधना को अप्लाई किया राइट वे में, तो हम अपने जो पोटेंशियल है उसमें पूरा ग्रो हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी आपका। स्पीकिंग ट्री के अलग अलग एपिसोड्स में हम चाहते हैं कि साध्वी जी से आगे दर्शकों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जिज्ञासाओं के उत्तर पा सकें, और अभी साध्वी जी के पास वक्त की कमी है तो हमें इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है। लेकिन हम बहुत जल्द आपके सामने नए सवालों के साथ, साध्वी जी के समाधान के साथ आएंगे। तो नमस्कार। हर हर महादेव।